बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज हम व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगी कि हमारे घर को बनाने में किस तरह की मुश्किलें पेश आई, किस किस तरह हमने घर बनाया है। तो वो आपके साथ हम सारी वीडियो शेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास बैठा हुआ है और एक उधर खड़ा हुआ है। तो अब ये कैमरामैन बनेगा और मैं आपको बताऊंगी कि सारी जो हमने 7-8 माह में जो मुश्किलें पेश आई हमारे में और जो हमने काम किया, किस तरह मुकम्मल किया, कैसे कैसे किया है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कि तो ज़िंदगी में मुश्किलें वगैरह आती रहती हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मुश्किल टाइम आता है तो अल्लाह ताला आसान टाइम भी ले आता है और जो है ना सुकून का दिन भी आ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज तकरीबन 7-8 माह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक हो गया है। सब मुश्किलें आसान हो गई हैं, सब परेशानियाँ दूर हो गई हैं। तो थोड़ी बहुत तो ज़िंदगी के साथ चलती रहती हैं। तो ज़िंदगी में मुश्किलें जब आईं तो अल्लाह को ना छोड़ें, अल्लाह को और मज़बूती से अल्लाह के नाम को थाम लें और अल्लाह से दोस्ती कर लें। क्योंकि जो मुश्किल अल्लाह ताला आसान कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। चाहे जितना भी कोई किसी के साथ दुख शेयर करे तो वो परेशानी दूर नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ना करे। तो अल्लाह ताला के साथ दोस्ती करोगे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और सब काम आपके आसान हो जाएंगे। तो मैं तो यही देखती हूँ क्योंकि मुझे परेशानी होती थी तो पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी, भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया। जब से मैंने अल्लाह ताला से तवक्कुल रखा है, अल्लाह ताला से दोस्ती की है, अल्लाह ताला से जो भी मैं मांगती हूँ अल्लाह ताला से मांगती हूँ। जाए नमाज पे बैठ के रो के गिड़गिड़ा से अल्लाह ताला से मांगें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसी वक्त देता है जो हमारे हक़ में बेहतर है। तो अब हम वीडियो को लंबा नहीं करते, हम आपको बताते हैं कि हमारी जो है घर किस तरह बना है और क्या क्या मुश्किलें पेश आई हैं और इसमें कौन सी जो इतनी परेशानी बड़ी आई थी वो कौन सी थी, ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहली मुश्किल ये पहला काम था कि जब हमें घर बनाने के लिए हमने सोचा भी नहीं था कि घर हमने बनाना है। तो जब पीछे वालों ने हमारा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी उठाई हैं, तो हमारे नीचे जो है ना गराज में नीचे आ गए थे क्योंकि ऊपर मम्टी वगैरह नहीं बनी थी। तो वहाँ पे आ गए थे तो हमें बहुत परेशानी थी। रात के 2:30 बजे तो हमने जब देखा तो वो कह रहे थे मेरे पीछे पुलिस लगी है, तो वो भाग गया। तो हमें तब से परेशानी थी कि पता नहीं अब कहीं हम जाते हैं काम बचे घर में अकेले हों जो कोई मसला बने, तो इससे बेहतर है कि हम कुछ कर लें। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमारे जो अब्बू थे ना, अब्बू लोगों ने हमें सब बहनों को ना पैसे दिए थे। तो उन्होंने ज़मीन बेची थी तो फिर उन्होंने थोड़े से हमें दिए पैसे। तो मैंने फिर इनके वालिद साहब को कहा कि हमने जो ना घर बनाना तो है, तो चलो हम ना इसके ऊपर थोड़ा सा बना लेते हैं, चलो 2 कमरे बना लेते हैं। तो कहते चले हम बना लेते। तो पहले तो इनके पापा मानते ही नहीं थे, कहते नहीं बनाना। फिर उसके बाद जब माने हैं तो वो तकरीबन 7 लाख था। तो हमने कहा कि बन जाएगा। तकरीबन पहले जब हम बनाया था तो इतनी आसानी से कम पैसों में बन गया था। तो जब हमने शुरू किया तो भी हमारा तकरीबन आधा भी नहीं हुआ था, तो पैसे जो है ना वो ख़त्म हो गए। तो फिर हमने काम शुरू किया। जब हमने काम शुरू किया तो फिर पैसे जो है ना थोड़े से काम किया तो हमारे पैसे ख़त्म हो गए। तो हमने कहा कि चलो हम किसी से ले लेते हैं। तो हमने जिनसे भी मांगा उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम ना पैसे कहाँ से दें, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है। ये तो बाकी बात सही है, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, किसी को कोई बात लगा के नहीं करती। जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमने जब पूछा ना तो किसी ने जवाब नहीं, हर एक ने जवाब ही दिया कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम टेंशन में आ गए कि हम क्या करें, कहाँ से पैसे लेके आए। तो फिर मैंने जो अपनी दोस्तें थी ना उनके से मांगा और एक अब मैंने भांजे से मांगा। उन्होंने फिर हमें 50-50 दे दिया, लेकिन वो 50 तो ऐसे लगा फिफ्टी में, हमें पता भी नहीं चला। तो फिर अभी कुछ भी नहीं हुआ था, तो अभी तो ढांचा भी खड़ा नहीं हुआ था। तो हम परेशान बहुत ज़्यादा थे। तो इनके वाल साहब कह रहे कि आपने कहा था काम शुरू करना, तो अब हम पैसे कहाँ से लेके आए। तो फिर हमने सोचा कि जो हमारे पास जेवर पड़ा हुआ है, मेरे ससुर ने इधर से जो डाला था उधर से हम लोगों ने जो डाला था, तो हमने कहा चलो ये बेच देते हैं। वो थोड़ा थोड़ा करते 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 हमने जितना था ना वो सारा बेच दिया। बेच के तो वो हम बनाना शुरू हो गए। पहले थोड़ा सा बेचा, फिर ने कुछ बना, फिर दोबारा बेचा। कि 3 स्टेप किए हमने, तीनों में जितना भी था वो सारा मैंने बेच दिया। तो वो बनाने वाले का भी कसूर था कि जो मेरे ससुर थे उन्होंने इतना अच्छा, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करी, इतना अच्छा जेवर था मेरी सास का।
सासू माँ का इतना प्यारा था जेवर, तो वो हमें सब बहन भाई को वो डाला। तो वो जब सुनहरे को दिया तो उन्होंने उसके अंदर से ना बहुत बेईमानी की, तो हमें 2 नंबर जो ना वो जेवर दे दिया। जब हम बेचने की तरफ गए तो उन्होंने कहा कि ये तो जेवर बिकता ही नहीं है, इसमें बिकेगा पर कम कीमत में बिकेगा क्योंकि इसमें खोट बहुत ज़्यादा है, तो आप जहाँ मर्जी शेयर जाके आप बेच सकते हैं। वो सुनहरा मेरी अम्मी लोगों के तरफ का था, पुराना था, उन्होंने फिर भी हमें सही कीमत पे फिर भी गुजारा कर दिया, तो हमने बेच दिया। तो फिर उसके बाद तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का काफ़ी हमारा जो काम हो गया था। बाकी थोड़ा थोड़ा फिर रह गया, फिर पैसे ख़त्म हो गए। बच्चों के पास था 50,000 रुपया, वो भी हमने ले लिया। जो घर में थोड़े बहुत का जमा पूंजी थी वो भी लगा लिया। और दरमियान में जब हम लैंडर पे आए तो फिर बोर्ड वाले आ गए, उन्होंने भी इतना तंग किया। ऊपर से इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी तो हमारा जो नीचे वाला लैंडर वो सारा पानी निकलने लग गया। हमारा सारा सामान, आपने सारी वीडियो देखी कि सारा सामान जो है ना वो हमारा ख़राब हो गया। अभी भी बहुत ख़राब हुआ, कुछ हमने निकाल दिया तो कुछ हमने धूप वगैरह लगा के रखी हुई, अभी भी वो ख़राब है। तो हमने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, जब मुश्किल टाइम होता है तो अल्लाह ताला आसान टाइम ले आता है। तो हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह पे यकीन रखा, तो हम लगे रहे। और हमने जितना ऊपर वाला जितना काम किया ना, हमने खुद, बच्चों ने, मैंने और इनके पापा ने, जितनी ईंटें थी, रेत वगैरह थी, वो सारा हमने खुद अपने हाथों से ऊपर लेके आए। हमने एक दिन भी मजदूर नहीं लगाया। तो इसका मतलब बताने का ये है कि बड़े लोगों ने हमें यही पूछा है कि कहाँ से इतने पैसे आए हैं, कैसे आपने किया है। आपके तो पापा जो है ना वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो इतना पैसा कहाँ से आया जो आपने घर बना लिया। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उनको ये बता सकूँ कि हमने कितनी मुश्किलें बर्दाश्त करके हमने ये काम कंप्लीट किया और कहाँ कहाँ से पैसे और किस किस तरह से हमने लगाए हैं। फिर इतना पानी था कि हमारी हर जगह पे पानी पानी था, तो बड़ी मुश्किल से वो दिन गुजारे। सामान हमारा सारा ख़राब हो गया, फिर बड़ी परेशानी थी। तो उसके बाद फिर हमने, बताते हुए भी ना मुझे इतना होता है ना, वो जब दिन याद आते हैं ना तो मुझे बहुत अफसोस होता है। बोर्ड वाले आ गए, उन्होंने कहा हमने तकरीबन 1.5 लाख रुपया देना है। बड़ी मुश्किल से कहते 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 फिर कोई आदमी अंदर डाला, फिर 50-60 हज़ार हमने उसको दिया। 50,000 तो वो हमने उनको दे दिया। तो ऊपर से बारिशें भी इतनी ज़्यादा, फिर ऊपर वो आगे सेंटर जो उन्होंने लेंटर डालने वाले थे वो आगे, वो कह रहे थे जी हमने जो दिए हुए हैं, लकड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, हमें इसके डबल पैसे दिए। पहले ही 8 दिन हो गए हैं तो हम 8 दिन और करेंगे, हम फिर और भी जाकर शटरिंग करनी है। तो हमने फिर हम काफ़ी ज़्यादा आदमी में बहस हुई थी, लेकिन हमने 1 रुपया भी फिर उनको नहीं दिया। तो लेंटर भी हमारा इतना ख़राब था, उनकी जो लगाई हुई थी लकड़ियाँ वगैरह वो ऊपर के फटे हो गए थे। फिर लेंटर डल गया, फिर भी बारिशें आती रही, पानी फिर भी हमारे अंदर आता रहा, कमरों में सामान सारा। फिर उसके बाद हमने ये मुश्किल टाइम गुजर गया, लेंटर डल गया और इसके दरमियान ही मेरे अब्बू की डेथ हो गई। तो जब अब्बू की डेथ हो गई, ये सबसे बड़ी परेशानी की बात थी। कब हम दरमियान में फंसे हुए थे, फिर हम उधर गए, अचानक मेरे अब्बू की डेथ हो गई। फिर वो परेशानी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी, क्योंकि पहले वालदा चली गई, फिर भाई चले गए, फिर अब्बू थे, अब्बू भी चले गए। तो इतनी अभी तक हमें परेशानी है कि हमारा किसी काम को दिल नहीं करता, इतनी परेशानी है। जब माँ बाप चले जाते हैं तो क्या बनता है। और फिर भाई भी चले गए, एक हमारा भाई था वो भी चला गया। 6 हमारी में हम 6 बहनें रह गई हैं, भाई हमारे एक भाई था वो भी चला गया, अम्मी अब्बू भी चले गए। तो दरमियान में ये बहुत बड़ी टेंशन आई हमें, परेशानी थी बहुत ज़्यादा। उसने हमें ना ऐसे बिखेर के रख दिया, कमरे तोड़ दिए हमारी, बहुत परेशानी हुई कि हमने ना बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, क्योंकि बच्चे थे। फिर बच्चों की खातिर फिर हमें जो है ना वो हिम्मत करनी पड़ती। सबने समझाया कि आपने, आपके बच्चे छोटे हैं तो आप हिम्मत करो। बाजियों ने भी समझाया कि तो हमारे तो चलो कोई संभालने वाला है, आपका तो कोई करने वाला भी नहीं है, सारे बच्चे छोटे हैं। तो घर में काम भी शुरू किया, बड़ी हिम्मत से आहिस्ता आहिस्ता उठे हैं, अपने काम को लगे। तो फिर उसके बाद करते करते काम फिर प्लस्तर पे पहुंच गया। पैसे जो थे ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। तकरीबन जितना जेवर था ना वो सारा बेच दिया। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, एक अंगूठी भी नहीं है। मेरे पास काफ़ी जेवर था, ससुर मेरे फौजी थे, तो माशाल्लाह पीछे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उनके पास था, तो तब उन्होंने हमें जेवर डाला था, तो वो सारा बिक गया। फिर उसके बाद हमने ये काम शुरू किया, प्लस्तर वगैरह किया। जब एंड पे हम थोड़ा सा काम रहता, अभी हमारा ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो लगाने वाली रहती हैं, तो हमने बस गुजारा किया बैठने के लिए। तो
फिर ये किया, नीचे वाला काम शुरू करने लग गए। फिर हम रोज़े से पहले हम ऊपर आ गए। तो जब ये कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ कि रमज़ान का महीना मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं किसी से क्या लेना है, किसी को क्या लेना है। तो किसी बहन भाइयों ने जो ना नहीं किया, एक मेरे भांजा था, उसको मैंने जब कहा तो उसने मुझे 50,000 रुपया दिया। तब उनके घर में शादी थी उसके भाई की, तब भी मेरे भांजे ने, वो मेरे बेटों से भी ज़्यादा अजीज़ है, उसने मुझे 50,000 रुपया दिया। और मेरी बहन ने कहा था अगर मेरे घर में शादी ना होती तो मैं अपने पैसे सारे आपको दे देती। तो मैंने कहा नहीं बाजी, मुझे पता है आपकी क्या मजबूरी है। तो फिर मेरे भांजे ने फिर भी मुझे 50,000 रुपया दिया। और मेरी जो दोस्तें थी उन्होंने भी, बहनें हैं दोस्तें नहीं है, मेरी बहन उससे भी बढ़कर है, उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको कहा मैंने देने हैं तो उन्होंने मुझे दे दिए। सारा काम हो गया। फिर उसके बाद हमने जो है ना घर का जो थोड़ा बहुत रहता था नीचे का, तो फिर हम ऊपर शिफ्ट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर रोज़े आ गए। रोज़े अभी 10 ही नहीं गुजरे तो आबिद साहब का एक्सीडेंट हो गया। जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो भी चारपाई पे लेट गए। ज़ाहिर है घर में कोई कमाने वाला तो और नहीं था, तो रोज़े भी थे, बच्चे सारे रोज़े रखते थे, हम सारी फैमिली रोज़े रखते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह फिर मैंने फिर उस भांजे को फ़ोन किया, मुझे पैसे मिले, उसने फिर मुझे 20,000 रुपया दिया। 10,000 एक बार भेजा, फिर 10,000 भेजा। फिर मैंने अपनी सिस्टर से, मेरी दोस्त जो है ना पास रहती, फिर उनसे मैंने मांगा, फिर 10,000 उसने मुझे और दिया। तो 10,000 घर में था, 40,000 रुपया जो है ना अभी तक हम खा चुके हैं। क्योंकि अभी भी वो घुटने की चोट थी ना, वो 3 बार लगातार लगी है, तो वो उसकी वजह से ना अगर कपड़ा ऊपर लगता है तो वो छिल जाता है और जख्म जो है ना फिर ताज़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप भी ना जाएँ, सही हो जाएगा तो ठीक। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे वाला जो दरवाजे वगैरह वो पेंट कर रही हैं, शलवार को ऊपर कर लेती हैं और भी पेंट करते रहती हैं। तो ज़ाहिर है अब पैसे उनको भी तो पैसे लेने हैं, तो इसलिए वो फिर कहते हैं कि चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। और ये हमारा काम था। फिर उसके बाद हम अभी भी हम जो है ना बहुत अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी को कहूँगी मेरे पास नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पे यकीन रखा और अल्लाह ताला ने हमने सारी मुश्किलें हमारी आसान की हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो जो अभी पैसे रहते हैं उनको हमने कहा कभी हमें पैसे मिलेंगे तो हम आपको देंगे, नीचे वाला रेंट से कट जाएगा तो हम आपको उसको दे, वो अल्लाह ताला उनको ज़्यादा दे, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दे। वो बिजली वाले जो भाई है तीक भाई, उन्होंने एक बार भी अभी तक हमसे नहीं मांगा। तकरीबन 8 महीने हो गए, तकरीबन महीना होने लगा हम भी ऊपर आए हुए, तो लेकिन उन्होंने हमारा दरवाज़ा नहीं अभी तक बचाया। उन्होंने कहा ही, उन्होंने कहा जब भी आपके पास पैसे होंगे तो आप हमें दे देना। बाकी जो है ना वो हमने पूरा कर लिया नीचे वाला। तो नीचे हमने कुछ भी नहीं किया, प्लस्तर ही किया, कच्चा पहले किया हुआ था, सिर्फ प्लस्तर किया, पेंट किया, सफेद सीमेंट करवा के तो दरवाज़ों को पेंट आप सब कुछ कर रही है। सफाई वगैरह भी हमने सारी नीचे खुद की है। 3 दिन आपने देखा ही वीडियो में, हमने 3 दिन को 2-3 दिन लगा के हमने नीचे सारी सफाई की है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह नीचे वाला जो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अच्छा किराएदार आ जाएगा तो फिर हमारे हालात जो है ना काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। तो जो हमने पैसे लिए हैं वो भी फिर हम दे देंगे। ये थी हमारी स्टोरी जो है ना घर बनाने से आज तक की। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ या किसी से मैं मांग रही हूँ। नहीं, मैंने बताया, मैंने बड़े लोगों से सुना है कोई कैसे कमाए, कहाँ से आए हैं, क्यों किए हैं, कैसे किया है, इतना बड़ा घर बना लिया है। तो हम अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े, किसी की कोई चीज़ हमने घर की नहीं ली। जो चीज़ें थी ख़राब हो गई वो हमने उठा के फेंक दी। तो बाकी जो है ना वो उनको साफ करके धूप लगा के हमने रख दिया और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह ताला आगे भी ना फैलाए, अल्लाह ताला अपने आगे हाथ फैलाने वाला रखे, किसी के आगे ना फैलाए। बच्चों के कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें वगैरह वो मैंने नहीं ली। ईद थी तो ईद पे अब मैंने बच्चों के घर से निकाल के उनकी कमीज़ें सिलाई करवाई हैं और शलवारें जो है ना वो मैंने खुद सिलाई की हैं। तो मैंने खुद भी नहीं लिया क्योंकि एक तो अबू फौत हुए, अभी उनको थोड़े महीने हुए हैं, और दूसरा जो आरब भाई हैं उसने मुझे सूट दे दिया था, मैंने वो सिलाई कर लिया था। मैंने कहा चलो मैं ये पहन लूँगी। तो और बाकी ये जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुश्किल टाइम है तो आसान टाइम भी बस आ गया है। मुश्किल टाइम बस कटने वाला है, तो बस थोड़ा सा जो रह गया है ना वो भी कट जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पे मुझे यकीन है और अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन है कि वो उनका सदका हमें इंशाल्लाह ज़रूर दे के। बच्चे भी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बहुत सब्र वाले हैं, जो उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं मांगी। जो भी हम बनाते हैं रोज़ों में वही चुप करके खा लेते हैं, कहते नहीं अम्मी मम्मा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रोटी ही बना लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पास यकीन रखते हैं। और ये थी हमारी आज की जो वीडियो, जो इसके साथ जो भी हमने 7-8 माह में किया है वो आपके साथ शेयर किया। अभी और भी काफ़ी बातें हैं जो भूल गई हैं, बाद में याद आ गई थी, ये बात बता रही थी। तो
बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं घर में, बहुत परेशानियाँ भी हुई हैं। उसमें ऊपर वालों ने, पीछे वालों ने और भी चीज़ें उठाई हैं और अपनी ममती बनाई है। तो एक सेकंड के लिए हम दरवाज़ा नहीं खोलते, क्योंकि हमें डर लगा रहता है कहीं वो ऊपर से कोई चीज़ ना आ जाए नीचे से, क्योंकि पहले भी उन्होंने उठा ली है, फट्टे भी उठाए, लकड़ियाँ पड़ी थी वो उठा ली हैं, जाली पड़ी थी वो उठा ली है। तो इस वजह से हम ना ऊपर वाली ममती का दरवाज़ा एक सेकंड के लिए भी नहीं खोलते, जब हम ऊपर जाते हैं तो खोलते हैं। इनकी वजह से हम इतना, हमारे पे कर्जा भी अब चढ़ गया है, घर भी बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, घर में जो जमा पूंजी थी, जो जेवर सारा कुछ बेच लिया और कर्जा जो चढ़ गया वो रहता। तो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कब हम नीचे किराए पर चढ़ जाएगा तो कमेटियाँ डालेंगे, तो कोई नहीं, 1-2 साल मुश्किल होगा कमेटियाँ डाल के, तो कर्जा उतार देंगे और अल्लाह ताला किसी जो ना आसान टाइम भी ले आएगा इंशाल्लाह। ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर करना है। मैंने जो सच था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है कि मैं आपको कह रही थी ऐसे हो वैसे हो जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहती हूँ अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें भी दुआओं में याद रखना और हमारे लिए दुआ करना कि हमारी जो तमाम मुश्किलें जो है ना वो आसान हो जाए। रमज़ान के सदक़े मैं हर एक के लिए दुआ मांगती हूँ, तहज्जुद के लिए उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, उनके सदक़े से हमारी मुश्किलें भी आसान करें। तो ये, और इसके साथ ज़्यादा चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।